नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 4 ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जो कि वर्ष भर में एक बार मनुष्य को अपने यहाँ कराना ही चाहिए। यदि उसे लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो साल में एक बार इन कामों को आपको अपने यहाँ अवश्य कराना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न भी होती हैं और आप जो कुछ भी A to Z जो कुछ भी कार्य करते हो वह कार्य में आपको सफलता मिलती है। यह मेरा दावा है। यदि तनिक भी आप एक साल कार्य को करिए, अड़चन तो बहुत आएगी पहले साल, किंतु अगले साल से सब स्थिर हो जाएगा। तो कौन से है वह कार्य, क्या करना है, आप सब अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, लिखने की कहीं जरूरत नहीं। तो सबसे पहला कार्य होता है देव पूजा। आपको नहीं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने बीते हर तीसरे महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है अथवा कोई भी देव पूजन कराना है, किसी भी देवता का। सबसे भाई कलयुग में तो विशेषकर यही बतलाया कि विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदा। विशेषकर कलयुग में सत्य पूजा, सत्यनारायण की पूजा का ही विशेष फल है। तो आप कुछ नहीं तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, इससे आपको अवश्य फल मिलेगा। दूसरा जो नियम है, देवताओं को तो सभी ध्यान देते हैं, पितरों को पर कोई जल्दी ध्यान नहीं देता। तो आपको साल में एक बार अपने पितरों के निमित्त भी कुछ करना है, चाहे अपने माता पिता की मृत्यु तिथि पर करे अथवा पितृपक्ष में करे, श्राद्ध दिनों में करे, चाहे जब करे, साल में एक बार अपने पितरों के निमित्त भी कुछ पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना है। तो दर्शकों, तीसरी जो बात है, आप अपने घर में हर 6वें महीने सुंदरकांड, रामायण इत्यादि का पाठ भी अवश्य कराइए। जब आपके बेटे का जन्मदिन पड़े तब करा लीजिए, आपके विवाह का वर्ष पड़े, सालगिरह पड़े तब करा लीजिए। जब भी समय मिले, कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम मिले, मान लीजिए रामायण में खर्चा हुआ, कोई बात नहीं, अपने 2-4 इष्ट मित्रों को बुलाकर आप खुद से ही सुंदरकांड पढ़ लीजिए। सुंदरकांड का पठन पाठन करने के बाद 10-20 बाहरी लोगों को भोजन कराना चाहिए। किसी भी चीज का, रामायण का भी जब आप पठन पाठन करते हो, रामायण का भी आयोजन करते हो, भोजन कराना ही पड़ता है। इससे आपके अन्न की शुद्धता होगी और जिसके यहाँ अन्न और पानी दोनों शुद्ध हो जाए। पहले के लोग दान दहेज देकर अपने लड़की बच्चे का विवाह फिक्स नहीं करते थे, घर की, अन्न की और पानी की शुद्धता देखकर अपने बच्चों का विवाह करते थे, क्योंकि जिनके यहाँ अन्न और उसका पानी शुद्ध हो तो उसके यहाँ सभी लोगों की कृपा होती है। कि आप रामायण सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो आपके जो कुल देवी देवता हों उनकी पूजा विधिवत, हलवा पूरी जो भी उनको पसंद हो बनाकर, जिस भी चीज की वे भोजन करते हो, जो भी उनको पसंद हो, जो आपके पूर्वज चढ़ाते चले आ रहे हों, वो आप उनको चढ़ा सकते हो, उनका पूजन कर सकते हो। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है रुद्राभिषेक। वर्ष भर में, साल भर में एक बार आपको अपने घर में रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। भगवान शंकर कलौ देवो महेश्वर। भगवान शंकर इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं। सूर्य चंद्रमा को सभी देखते हैं और इस कलयुग में भगवान शिव भी एक प्रत्यक्ष देवता है, जो कैलाश पर्वत पर, बाहर कहीं नहीं, इस धरती पर ही कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तो आप भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। इन 4 चीजों को जो व्यक्ति हर साल अपने घर में इन 4 अनुष्ठानों को कराता है या करता है, वह तो जब तक इस संसार में, मेरे वचन नहीं, मैंने कहा ना, सब ऋषि मुनि कहते हैं कि जब तक इस संसार में रहता है सभी सुखों को भोगता है। वह सुख चाहे 1 रुपये के हो, चाहे 1 करोड़ रुपए के हो, सभी सुखों को भोगता है। अच्छा, अब ये भी नहीं इन सभी को कराने के बाद आपके मन में सिर्फ सुख भोगने की कामना हो अथवा कराने के बाद पछतावा हो, इतना बड़ा आयोजन करा दिया, पैसा रुपया बर्बाद चला गया। नहीं, किसी भी प्रकार का पछतावा भी ना हो, फल की चिंता भी ना हो। मेरा कर्म था, मैंने कराया, आगे प्रभु की इच्छा। निष्काम भावना से जो भी इन 4 व्रतों को, इन 4 कामों को करता है, उसके यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा तो होनी ही होनी है। देखिए,
लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब नारायण प्रसन्न हो। और नारायण कैसे प्रसन्न होते हैं? तो जब ब्राह्मण प्रसन्न हो। ब्राह्मण कैसे प्रसन्न होंगे? जब ब्राह्मणों को, भाई ब्राह्मण आपके घर फ्री फालतू तो आएंगे नहीं, जब आप कोई कर्म करोगे तभी भी आएंगे। और जब उनका मस्त पेट में आहार राम नाम में स्वाहा होगा, टकाटक एकदम लिफाफा में चमकदार 2000 की नोटबंदी हो गई, 500 के एकदम चमचमाते हुए नोट मिल जाए, फिर तो सारा आशीर्वाद ही आपको दे देंगे। तो ब्राह्मण प्रसन्न तो नारायण प्रसन्न, और नारायण प्रसन्न तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न होना ही होना है। भगवान कृष्ण ने, राम ने सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके रखा, इसलिए यहाँ उनके वहाँ राज्य लक्ष्मी थी। हमारे यहाँ तो फूटी कोड़ी भी नहीं, किंतु उनके यहाँ राज्य लक्ष्मी थी। उनका जैसा अभिलाषा था वैसा भारतवर्ष में तो अब नहीं है। देखिए दर्शकों, ना राज्य लक्ष्मी तो लक्ष्मी कृपा ही मिल जाए वो भी बहुत है। आप इन कार्यों को करते हो तो आपको भगवान की कृपा, लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलेगी। ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं, आप उनको करोगे तो आपको खुद ही लाभ मिलना चालू हो जाएगा, आप खुद ही इनके महत्व को जान जाओगे। ये दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।